हिंदी के पद्य के ये जो क्वेश्चन है बेटा वो हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं। तो बिना देरी के इसको रट डालना है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी पद्य के प्रकारों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए हैं। तो एक प्रकार है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, श्री रामचरितमानस, साकेत। भक्ति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो एक क्या है बेटा, रहस्य भावना, गुरु की ममता का महत्ता का वर्णन, भक्ति भावना की प्रधानता, माया की निंदा, प्रेम की प्रधानता, स्वांतः सुखाए। ठीक है, ये लिखना है। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराओं का नाम उल्लेख कीजिए तथा उनके एक एक प्रतिनिधि कवियों का नाम भी बताना है। तो निर्गुण प्रतिधारा है भक्ति धारा, प्रतिनिधि कवि है कबीरदास। सगुण भक्ति धारा, प्रतिनिधि कवि है सूरदास एवं तुलसीदास। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, रसखान कवि का मूल नाम क्या था और उन्होंने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो रसखान कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उनका वर्णन विषय श्री कृष्ण की अनंत भक्ति है। सगुण भक्ति शाखा के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो उनके नाम है सूरदास, जिनके हैं सूर सागर, दूसरा है तुलसीदास, जिनका है श्री रामचरितमानस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गीतावली कवि का नाम लिखिए। गीतावली के कवि का नाम बेटा गोस्वामी तुलसीदास है। अब रीतिकाल 1643 से 1843 तक के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो प्रमुख विशेषता क्या थी? रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रसन्नता, कला पक्ष की प्रधानता, ये सब था। रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। वो क्या है बेटा? बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिबद्ध कवियों में से किसी दो का नाम उल्लेख कीजिए। आचार्य केशवदास और दूसरे हैं देव। ठीक। मुक्तक काव्य के दो कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो एक है बिहारी सतसई, दूसरा है धनानंद, प्रेम सरोवर। घनानंद किस युग के कवि हैं? उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। घनानंद रीतिकालीन कवि हैं, प्रेम सरोवर इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रीत काल के किन्हीं दो प्रमुख आचार्य कवियों के नाम लिखिए। तो है एक है बेटा केशवदास, रामचंद्रिका उनकी रसिक कृपया उन्होंने लिखा था। दूसरे हैं देव शतक, भाव विलास उन्होंने लिखी है। केशवदास किस काल के कवि हैं? उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो केशवदास बेटा रीतिकाल के कवि हैं, है ना। किसके कवि है? रीतिकाल। रामचंद्रिका उनकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया दीपशिखा की रचयिताओं के नाम लिखिए। तो रसिक प्रत्यय दीपशिखा के रचयिताओं के नाम क्रमशः रसिका लिखा है केशवदास ने, दीपशिखा लिखा है महादेवी वर्मा ने। ठीक। घनानंद और भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त और भूषण रीतिबद्ध कव्यधारा के कवि हैं। ठीक। अब इस टॉपिक पे आधुनिक काल पे प्रश्न आते हैं। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम। तो एक है मैथिली शरण गुप्त, साकेत, और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की कविता की दो विशेषता को उल्लेख कीजिए। पहला है भारतीय एवं अतीत के गौरव के प्रति मोह, नैतिक आदर्श, त्याग, बलिदान आदि की भावनाओं की प्रबलता। रामनरेश त्रिपाठी की एक प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी बेटा? पथिक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास तथा युगांत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। हरिऔध भी उनका शॉर्ट बोला जाता था। युगांत के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब छायावादी काव्यधारा पर प्रश्न है। छायावाद युग की दो प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो यह है व्यक्तित्वता की प्रधानता, सौंदर्य भावना। ठीक है, इसमें आता था। माखनलाल चतुर्वेदी की किसी एक रचना का और नाम उल्लेख कीजिए। तो वो है बेटा हिम क्रिकटिनी और वेणु लो गूंजे धरा, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। छायावाद की दो महाकाव्य बताई हैं। छायावाद के दो महाकाव्य हैं बेटा कामायनी, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और
उर्मिला, जिसको बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है। ग्रंथि के कवि का नाम लिखिए। ग्रंथि के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। महादेवी वर्मा किसी एक महाकाव्य कृति का नाम उल्लेख कीजिए। निहार, निर्जा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक। निर्जा तथा आकाश गंगा के रचयिता का नाम, निर्जा तथा आकाश गंगा रचयिता का नाम महादेवी वर्मा एवं राजकुमार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। छायावाद किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखने। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने कामायनी लिखी है, लहर लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने लिखा है लोकायतन, युगांत, ग्राम्या। सुभद्रा कुमारी चौहान के दो प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। एक तो मुकुल है, वीरों का कैसा हो वसंत, ये उन्होंने लिखा है। छायावादी युग की किसी एक कवयित्री का नाम लिखिए। तो वो है बेटा महादेवी वर्मा। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृति का नाम मधुशाला। निराला अथवा रामधारी सिंह दिनकर की किसी एक रचना का नाम लिखना है। निराला जी ने परिमल लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है, रश्मि रथी लिखा है। अब बात करते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा की। तो प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं में से किसी दो का उल्लेख करना है। तो वो है बेटा मानव की महत्ता। ठीक है, मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवाद के दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कवि थे। आगे बात करते हैं। प्रगति युग के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए और उनकी एक एक साहित्यिक रचना का भी नाम लिखना है। तो एक है बेटा नागार्जुन, उन्होंने लिखा है प्यासी, पथराई, आँखें, भस्मांकुर। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अनामिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, आराधना, अर्चना, ये सब उन्होंने लिखा है। प्रगतिवादी कवियों ने किस दर्शन को आधार बनाया? प्रगतिवादी कवियों ने भौतिकवादी दर्शन को अपने काव्य का आधार बनाया। यही कारण है कि अतिवादी स्थिति में भी यह अश्लीलता की सीमाएं लांघता दृष्टिगत होता है। त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखना है। तो एक है धरती और दूसरा है गुलाब और बुलबुलें। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम लिखिए। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है। अब आते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की दो विशेषताएं बताइए। ये तो अति यथार्थता और बौद्धिकता की प्रधानता, ये इसमें बताया जाता था। प्रमुख प्रयोगवादी कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो कवि हैं अज्ञेत, हरी घास पर क्षण भर, सुनहले शैवाल, आंगन के पार द्वार आदि। भवानी प्रसाद मिश्रा, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख आदि। गिरिजा कुमार माथुर, धूप के दान, शीला पंख, चमकीले आदि इन्होंने लिखा है। धर्मवीर, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये सब इन्होंने लिखा है। फिर आता है तार सप्तक के शशान में प्रकाशित हुआ, उसके संपादक का नाम उल्लेख करते हुए उसमें संकलित किसी एक कवि का नाम लिखें। तो तार सप्तक प्रकाश 1943 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक का नाम साच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन ये हैं और ये अज्ञेत है। इसमें संकलित एक कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक सन 1951 में ईस्वी में हुआ था। तीसरा सप्तक कब हुआ? तो तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आप याद कर लीजिए, यहाँ से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं देखो आपको बताऊंगा, क्योंकि कृति और उसके रचनाकार लिखने के लिए हर साल आते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स बनाया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।